हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज एक मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं जिसे आप इजीली घर में तैयार कर सकेंगे। आज मैं आपको एक स्पेशल किस्म का केक बनाना सिखाऊंगी जिसे बना के आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, अपने बिलव्ड वंस को दे सकते हैं। तो आप इसे इजीली घर में बना सकेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी हाफ कप मेल्टेड बटर। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर को हम कुछ देर के लिए बीट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 कप पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। जब ये कुछ क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से बीट करेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो अंडों को मैं बारी बारी ऐड करूंगी। पहले एक अंडा ऐड करके मैं अच्छे से बीट कर लूंगी और फिर उसके बाद दूसरा अंडा ऐड करूंगी। तो हमने इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये क्रीमी ना हो जाए। जब सब चीज़ें अच्छे से बीट हो जाएंगी तो मैं इसमें 2.5 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और इन सब चीज़ों को छान के मैं बैटर में ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं वेनिला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी और इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 1 कप दूध लेके मैं इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूंगी और बैटर में कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी को देख लीजिए, ये ना तो रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो कंसिस्टेंसी को आप चेक करते रहिए और देखिए 1 कप दूध में से इतना दूध बच गया। अब मैं 2 बेकिंग पैन लेके इसमें बैटर को हाफ हाफ डाल दूंगी। तो बैटर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से टैप करूंगी ताकि बबल्स निकल जाएं और फिर इसे 200 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। अब हम इसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें मैं वेनिला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी और दोबारा से बीट कर लूँगी। कुछ देर बीट करने के बाद मैं इसमें 5 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं फिर अच्छे से बीट कर लूँगी। तो हमने इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये फोमी शक्ल में ना आ जाए। कुछ देर बीट करने के बाद ही ये फोमी शक्ल में आ जाएगी और देखिए ये स्पून से नीचे नहीं गिर रही। तो इसका मतलब है कि हमारी आइसिंग रेडी हो गई है। तो इसमें से मैं कुछ आइसिंग को निकाल लूँगी। और बाकी हाफ में मैं रेड फूड कलर ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूंगी। और देखिए हमारी रेड आइसिंग भी तैयार हो गई है। तो हमारे केक बेक हो चुके और इन्हें मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो जब ये कम्प्लीटली कूल हो जाएंगी तो मैं इन्हें डिमोल्ड कर दूंगी। सरफेस को स्ट्रेट करने के लिए मैं केक के ऊपर का इजाफी हिस्सा उतार दूंगी। ये केक को डेकोरेट करने के काम आएगा। सरफेस को स्ट्रेट करने के बाद मैं केक को डेकोरेट कर लूँगी। तो मैंने केक कार्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाई है ताकि केक हमारा हिले नहीं, अपनी जगह पे ही रहे। तो केक के ऊपर मैंने थोड़ा सा मिल्क डाला है, इससे केक हमारा सॉफ्ट होगा। और अब मैं आइसिंग लगा के अच्छे से केक को डेकोरेट कर लूँगी। और फिर इसके ऊपर केक का दूसरा पीस रखूंगी और इसके ऊपर भी मिल्क डाल दूंगी। तो इससे हमारा केक बड़ा सॉफ्ट बनेगा। तो केक को हम अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह हमें अच्छा लगे हम उसके मुताबिक कर सकते हैं। आइसिंग करने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि अच्छी तरह से आइसिंग सेट हो जाए। और फ्रिज में रखने से आइसिंग हमारी अच्छे से सेट हो गई। तो मैं इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ।
तो केक को डेकोरेट करने के लिए हम स्प्रिंकल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आइसिंग के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं जो इजाफी केक बचा था उसे हाथों से मसल के केक पे स्प्रिंकल कर दूंगी। तो हमारा मज़ेदार सा केक तैयार हो गया है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।